बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जिसने तावीज़ लटकाया हुआ हो, जिसने कोई कड़ा पहना हुआ हो, छल्ला पहना हुआ हो, धागा बांधा हुआ हो, या इस तरह के कोई और चीज़ लटकाई हुई हो, या लोहे का चाकू रखा हुआ हो, या इस तरह की चीज़ें, और वो इसलिए कि वो बचना चाहता है बीमारी से, जिन्नों से, बलाओं से। तो कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में इसकी क्या हैसियत है, तावीज़ात की क्या हैसियत है। आज से हम नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें पहले नंबर पे आज हम तावीज़ को डिस्कस करेंगे। तावीज़ के बारे में देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फ़रमाया है और कुरान मजीद में इसके बारे में क्या आया है। तो सबसे पहले हम इस हदीस की बात करते हैं कि जो कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है और वो अबू दाऊद किताब तिब में है। अन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्न रुक़ा व तमाइमा व तिवालता शिरकुन। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए सुना कि बेशक दम, इन रुका दम, तमाइम तावीज़ यानी तमीमा की जमा तमाइम तावीज़ात, व तिवालता और तिवाला जो मोहब्बत के तावीज़ हैं, शिरकुन शिरक हैं। यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि ये तीन चीज़ें रुका, तमाइम और तिवाला शिरक है। तो ये रुका जो है ये बीमारी दूर करने के लिए दम होते हैं, और इसमें से बाज़ ऐसे दम जिसमें शिरक ना हो, ऐसे दम की इजाज़त देती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन जिसमें कुफरिया बातें हों, शिरकिया बातें हों, ऐसे दम की इजाज़त नहीं दी। रहा ये कि तमाइम, तो तमाइम चाहे वो कुरानी हूँ चाहे वो शैतानी हूँ, उसकी कतन इजाज़त नहीं है। और तिवाला जो मोहब्बत के तावीज़ हैं, ख़वातीन को, औरतों को फंसाने के लिए जो मर्द करते हैं या औरतें मर्दों को फंसाने के लिए करती हैं, कि मोहब्बत के तावीज़, नाजायज़ मोहब्बत, ज़िना की इब्तदा जहाँ से होती है, तो इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतन मना फरमाया है। और इस सिलसिले में एक और हदीस हम देखते हैं, और वो हदीस है मुस्नद अहमद जिल्द 4 में। मुस्नद अहमद जिल्द 4 में उक़बा बिन आमिर अल जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उनमें से 9 की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ले ली और एक की बैत नहीं ली। लोगों ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 9 की बैत ले ली और एक की नहीं ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इसलिए इससे बैत नहीं ली कि इसने तावीज़ लटकाया हुआ है। तो उस शख्स ने अंदर हाथ डाला और तावीज़ को तोड़ डाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बैत भी ले ली और फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया। तो इस हदीस में हम देखते हैं कि वो जमात से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा कि ये जो तुमने वो जमात जो आदमी तावीज़ लटकाए हुए था, उससे कतन ये नहीं पूछा कि ये जो तावीज़ है इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, इसमें कुरान तो नहीं लिखा हुआ, या इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं। सिर्फ इस बात पर कि उसने तावीज़ लटकाया हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बैत नहीं ली। इस्लाम की बैत थी, इस्लाम में दाखिल होने की बैत थी, यानी वो शख्स इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता जिसने तावीज़ लटकाया हुआ। और फरमाया जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया। तो शिरक की मौजूदगी में इस्लाम में कैसे दाखिला हो सकता है। तो आज जो लोग कहते हैं कि जी ये जो कुरानी तावीज़ है जिसमें कुरानी आयात हों या अहादीस हों, अहादीस तो हो ही नहीं सकती, या कोई अच्छी बातें लिखी हुई, तो ऐसा तावीज़ जो है वो जायज़ है। जबकि जिसमें शिरक के अल्फाज हों या कुरान के अलावा कोई और गलत बातें लिखी हुई हों, अल्लाह और उसके रसूल के फ़रामीन के ख़िलाफ़ लिखी हुई, तो वो जायज़ नहीं है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तावीज़ हर लिहाज से नाजायज़ है, हर लिहाज से उसका मना किया गया है। इस सिलसिले में हम एक और हदीस को देखते हैं कि वो हदीस है, वो हदीस किताब अबू दाऊद में वो भी हदीस मौजूद है, और वो रिवायत करते हैं ईसा बिन हमज़ा
ईसा बिन हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह एक ताबी हैं, वो रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अकीम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अयादत के लिए गया। वो बीमार थे, उनको हुमरा की बीमारी थी, सुर्ख बादा यानी दाने निकले हुए थे सुर्ख रंग के। तो मैंने उनसे कहा कि आप तावीज़ क्यों नहीं लटका लेते? तो उन्होंने कहा नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लक़ शैअन वुक्किला इलैहि। तो उन्होंने कहा हम इससे अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने जो चीज़ लटकाई वो उसके हवाले कर दिया जाएगा। तो अब देखें एक सहाबी रसूल किस तरह तावीज़ की इजाज़त दे सकते हैं, जिसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा है और वो जानते थे कि तावीज़ जो है ये शिरक है और फिर बंदा उसी के हवाले कर दिया जाता है, यानी उसको वो तावीज़ शिफा देगा, अल्लाह नहीं शिफा देगा। तो तावीज़ में कोई शिफा नहीं है, अल्लाह के पास शिफा है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि जी देखें कुरान मजीद का हम तावीज़ लिख देते हैं, कुरान मजीद के आयात लिख देते हैं, तो क्या कुरान में शिफा नहीं है? और वो कुरान की आयत भी पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि देखें कुरान मजीद में है, ये मौजूद है कि ये ईमान वालों के लिए शिफा है। तो हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद शिफा है, ज़रूर शिफा है, लेकिन ये सीनों की बीमारियों के लिए शिफा है। यानी जब आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इस पर अमल करते हैं, शिरक से बचते हैं, उन आमाल से बचते हैं जिनसे अल्लाह ने रोका है, तो फिर इसमें शिफा है। इसमें इस तरह शिफा नहीं है कि आप इसको लटका लें, गले में लटका लें। अगर ऐसी बात होती है तो कुरान तो पहले से आपके घर में रखा हुआ है, तो उसकी वजह से शिफा नहीं मिल रही आपको, हालांकि आपके घर में अक्सर ही ईमान वालों के, मुसलमानों के घरों में मौजूद होता है कुरान मजीद, तो घर में मौजूद है। अच्छा, अगर आप एक आयत लिख लेते हैं तो उससे उसकी वजह आप कुरान मजीद पूरा गले में क्यों नहीं लटका लेते? छोटे छोटे नुस्खे भी मिल जाते हैं, आप उसको जेब में क्यों नहीं रख लेते? तो इससे ऐसा नहीं होता। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आज के दौर में देख लें, तो डॉक्टर आपकी तशख़ीस करता है और फिर वो तशख़ीस करने के बाद आपको एक नुस्खा लिख के देता है और उसमें वो दवाएं होती हैं, उसमें वो हिदायत होती हैं जिसको आपने उस डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक लेना है और वक्फे वक्फे से लेना होता है। तो क्या आप अगर वो पर्ची, वो नुस्खा आप अपने गले में लटका लें और वो दवाइयाँ ना लें और उसको वक्त पे इस्तेमाल ना करें तो क्या आपको शिफा मिल जाएगी? ऐसी बात नहीं है। वो ये नुस्खा है, कुरान मजीद ये नुस्खा है जिसकी हिदायत पर अमल करने से आपको शिफा होगी, आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपकी जिस्मानी और रूहानी बीमारियां दूर होंगी, ना कि ये कि आप कुरान मजीद को गले में लटका लें, बाजू में लटका लें। तो इस तरह ये तावीज़ात के हवाले से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं ये क्लियर हैं, इसमें बिल्कुल कोई शुबे वाली बात नहीं है। हर किस्म का तावीज़ जो है वो शिरक है और हराम है और हमें इससे बचना चाहिए। इसके बाद हम मज़ीद जो इस तरह की किस्में हैं, जैसे धागे हैं, तांत है या लोहे की चीज़ें हैं या मुंदरियाँ हैं, छल्ले हैं, जो भी चीज़ें उसके बारे में हम इंशाअल्लाह आगे चलकर बात करेंगे। फ़िलहाल इतना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।